हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 12 चैप्टर 9 मदालसा। प्रस्तुत पाठ जम्मू विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त आचार्य वेद कुमारी घई द्वारा रचित पुरंदरी पंचकम नामक रूपक संग्रह से संकलित किया गया है। पुरंदरी पंचकम आधुनिक नाट्य परंपरा में एक सामयिक विषयों से संबंधित रोचक एवं शिक्षाप्रद रूपकों का संग्रह है। प्रस्तुत पाठ में पुरंदरी पंचकम के तृतीय रूपक मदालसा के कुछ अंशों का संकलन किया गया है, जिसमें राजकुमार ऋतध्वज तथा मदालसा के संवाद के माध्यम से राजकुमारी मदालसा के स्वाभिमान एवं नारी अस्मिता का एक नए परिप्रेक्ष्य में सुंदर चित्रण किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। मदालसा। मदालसा ततः प्रविशति प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्यन महाराजस्य शत्रुजितः पुत्रः ऋतध्वजः। ततः प्रविशति, ततः प्रविशति प्रवेश करता है, प्रकृति सौंदर्यम अवलोकयन प्रकृति के सौंदर्य को अवलोकन देखते हुए महाराजस्य महाराज के शत्रुजित शत्रुओं को जीतने वाला पुत्र ऋतध्वज। इसके बाद प्रकृति के सौंदर्य को देखते हुए महाराज का पुत्र ऋतध्वज प्रवेश करता है। ऋतध्वज अहो शोभनम गंधर्व राज विश्वावसो राजोद्यानम। ऋतध्वज कहता है, अहो शोभनम, अरे बहुत ही सुंदर है, गंधर्व राज विश्वावसो, गंधर्व राज विश्वावसु का राजोद्यानम, राज उद्यान, राज उद्यान राजकीय बगीचा, गंधर्व राज विश्वावसु का राजकीय उद्यान कितना सुंदर है। आम्र मंजरी नाम पराम शोभाम दृष्ट्वा कोकिला नाम च मधुर वचांसि श्रुत्वा कस्य यूनो हृदयं सहसा उत्कंठितं न भविष्यति। आम्र मंजरी नाम, आम के पेड़ों पर आए हुए फूलों को, पराम आम के पेड़ों पर आई हुई मंजरी, पराम शोभाम दृष्ट्वा उनकी शोभा को देखकर, कोकिला नाम से और कोयलों का मधुर वचांसी श्रुत्वा मधुर वचनों को सुनकर, कस्य यूनो हृदयम किस युवा का हृदय, सहसा उत्कंठितम न भविष्यति अचानक उत्कंठित नहीं होगा। आम्र मंजरी नाम, आम की मंजरियों की शोभा को देखकर, कोयलों के मधुर वचनों को सुनकर किस युवा का हृदय अचानक ही उत्कंठित नहीं होगा। वाम पार्श्वे रमणी नाम आलाप इव श्रूयते। वाम पार्श्वे बाएं भाग में रमणी नाम आलाप, रमणी नाम स्त्रियों के आलाप वार्तालाप सा सुनाई देता है। वाम भाग में बाईं तरफ रमणी नाम लड़कियों का आलाप वार्तालाप सा सुनाई देता है, बातचीत सी सुनाई देती है। अत्रैव स्थित्वा श्रोष्यामि, अत्रैव स्थित्वा यहीं ठहरकर, श्रोष्यामि सुनूंगा, यहीं ठहरकर सुनूंगा। कुंडला सखी मदालसे, कुंडला कहती है, हे सखी मदालसा, त्वं तो केवलम विद्याध्ययने एव रता कियंतम कालम यावत ब्रह्मचर्य व्रतम धारिष्यसि। कुंडला कहती है, हे सखी मदालसा, तुम तो केवल विद्याध्ययने एव रता, विद्या अध्ययन में ही रत, कियंतम कालम यावत और कितने समय तक, कियंतम कालम कितने समय तक, ब्रह्मचर्य व्रतम धारिष्यसि ब्रह्मचर्य व्रत का को धारण करोगी। यहाँ जो ये ऋतध्वज है, ऋतध्वज राजा के उद्यान में प्रवेश को देखता है और वहां उसको उद्यान में लड़कियों के बातचीत की आवाज उसको सुनाई देती है, वार्तालाप की आवाज सुनाई देती है। तो अपने मन में कहता है कि मैं इनकी बातचीत को यहीं खड़ा होकर सुनूंगा। तो उनकी बातचीत वो सुनता है। उनमें कुंडला कहती है अपनी सखी मदालसा को और कहती है कि तुम तो केवल विद्या अध्ययन में ही रत हो
और कितने समय तक तुम ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करोगी? अब मदालसा उसका उत्तर देती है। मदालसा कहती है, ज्ञानोदधिस्तु अनंत पारो गभीरस्य। ज्ञान उदधि, ज्ञान का उदधि होता है समुद्र, ज्ञान का समुद्र, अनंत पारो अनंत है, गभीरस्य और गंभीर है। ज्ञान का जो समुद्र है वो अनंत है और बहुत गहरा है। मया सागर तटे स्थित्वा कतिपय बिंदवे एव प्राप्ता अद्यावधि। मया मैंने सागर तटे स्थित्वा, सागर तट पर स्थित्वा रहकर ठहरकर, कतिपय बिंदवे एव प्राप्ता कुछ बूंदे ही प्राप्त की हैं, अद्यावधि अद्य अवधि आज तक मैंने सागर तट पर बैठकर कुछ बूंदे ही प्राप्त की हैं। कुंडला कहती है, विनयशीले हे विनयशील, विद्या ददाति विनयम अतएव एवं भणसी। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है, ददाति देती है, विद्या विनम्रता देती है। अतएव एवं भणसी, इसलिए, एवं इस प्रकार, भणसी कह रही हो, इसलिए तुम इस प्रकार कह रही हो। कुल गुरु तुम्ब्रु महाभागैस्तु गंधर्व राजाय अन्य देव सूचितम। कुल गुरु तुम्ब्रु महाभागई, कुल गुरु तुम्ब्रु महाभाग के द्वारा तो गंधर्व राजाए, गंधर्व राज को, अन्यत एव सूचितम कुछ और ही बताया गया है। कुल गुरु तुम्ब्रु महाराज ने तो गंधर्व राज को कुछ और ही बताया है, कुछ और ही सूचित किया है। मदालसा, किम श्रुतम त्वया यद गुरुवर्यै माम अधिकृत्य पित्रे कथितम। किम श्रुतम त्वया, क्या तुम्हारे द्वारा सुना गया, यद जो, गुरुवर्यै गुरुवर के द्वारा, माम अधिकृत्य मुझे लेकर, पित्रे कथितम पिता को कहा गया। क्या तुमने सुना जो गुरुवर ने मेरे बारे में पिता को कहा? कुंडला, अथ किम, और क्या? राजकुमारी मदालसा, सर्व विद्या निष्णाता जाता परमतया स्वयं वरह न प्राप्त है। राजकुमारी मदालसा सर्व विद्या निष्णाता, सभी विद्याओं में निपुण जाता हो गई। राजकुमारी मदालसा सभी विद्याओं में निपुण हो गई, परंतु तया उसके द्वारा, स्वयं वरह न प्राप्त है, उसके द्वारा स्वयं वर प्राप्त नहीं किया गया। अतः तस्यै योग्य वरस्य अन्वेषणम कार्यम इत्यासीद गुरुपादानां मतम। अतः उसके लिए योग्य वर के अन्वेषणम कार्यम, खोज का कार्य, इति आसीत ऐसा था। अतः उसके लिए योग्य वर की खोज का कार्य था। गुरुपादानां मतम, गुरु के विचार में, गुरु के विचार में, गुरु का विचार था कि राजकुमारी मदालसा सभी विद्याओं में निपुण हो गई है और उसने अब तक स्वयंवर नहीं चुना है, तो इसलिए उसके लिए योग्य वर की तलाश करनी चाहिए, ऐसा गुरुजी का विचार था।